जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है, नीचे चैट का ऑप्शन आ रहा है, सब लोग मुझे मैसेज में बताएं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के मैसेज में यस टाइप कर दें जल्दी से। इंशाल्लाह जो काम हम सीखेंगे, जो करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह उसमें बरकत होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस को मैंने हाइड कर दिया ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। जी तो मुझे बताएं कि लेक्चर नंबर 1 कैसा था, और क्या आप लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया सब लोगों ने? ओके गुड, माशाल्लाह, कमाल हो गया, गुड। ऐसे ही अगर मेरे साथ साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही मैं अपने ऐड रन करूँगा सेम वैसे ही आप भी अपने ऐड रन करेंगे, और ड्यूरिंग क्लासेस इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स भी आने लग जाएंगे। मैं आज आपको दिखाऊंगा कुछ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अच्छी सेल्स ली हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बाय द वे आज हमारा टॉपिक है कि हम लोगों ने अपने स्टोर को कस्टमाइज़ करना, मैंने आपको बताना है। ठीक है, कस्टमाइजेशन किस तरीके से करनी है, क्या उसका तरीका कार है, इंशाल्लाह आज मैंने उस टॉपिक पे बात करनी है। सबसे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि सर दोबारा स्टोर कैसे ओपन करना है, स्टोर तो हमने बना ली है सर, उसको ओपन कैसे करना है दोबारा? बहुत सिंपल है यार। अगेन आपने shopify.com पे जाना है। पहले आपने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक किया था ना, अब आपने कर लिया हुआ है पहले, ठीक है, आपका स्टोर ऑलरेडी बन चुका है। अब आपने लॉगिन करना है, डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आपका स्टोर ही ओपन होगा। ठीक है, ये देखें डायरेक्ट ओपन हो गया, वहीं से दोबारा ओपन हो गया। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सेटिंग्स में आऊँगा मैं। डोमेन और होस्टिंग, ये दो चीज़ें आपने बड़ी सुनी हुई हैं, ऐसे ही है। डोमेन और होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग का बड़ा नाम सुना है आपने। सर ये डोमेन होस्टिंग क्या बाय करनी पड़ती है, ये कहाँ से मिलती है, क्या होता है? आज तक आपको पता नहीं लगा यार ये चीज़ क्या है। मैं अब आपको बता देता हूँ, बहुत ही आम अल्फाज में आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद आपको कभी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। डोमेन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आफ्टर ईद मेरी शादी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप सबको इनवाइट करना चाह रहा हूँ। मैंने कोई हॉल बुक करवाया है या कोई भी मार्की कुछ भी करवाया मैंने। अब वहाँ तक आपने पहुँचना है, मुझे बताएं कि आप कैसे आएंगे? कैसे आएंगे बताएं मुझे। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एड्रेस के थ्रू। मैं आपको एड्रेस दूंगा, आप उस एड्रेस को फॉलो करेंगे और डायरेक्ट आप वहां पे पहुंच जाएंगे लोकेशन पे। एक्चुअल में जो आपका एड्रेस है ना, यही आपकी डोमेन है, और इसी डोमेन को हम यूआरएल भी कहते हैं, और इसी यूआरएल को हम लिंक भी कहते हैं। अब मेरी बात समझे आप? इसके आगे जो लिखा होता है ना, .com .pk .net .store .shop, एक्चुअल में इसकी एक्सटेंशन होती हैं। ये स्पेसिफिकली कंट्री वाइज जब उसको हम देखते हैं ना, उस वक्त यूज़ होती हैं। जैसे .pk है तो पाकिस्तान, ठीक है, अगर .com है तो यूएसए है, अगर .uk है तो यूके है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। इसी तरह .store .shop होती है। इसी तरीके से ये सारी की सारी एक्सटेंशन होती हैं। इसके जो पीछे होता है ना, वो आपकी डोमेन होती है, आपका एड्रेस होता है। उस एड्रेस के बगैर आप जैसे कभी भी यहाँ पे हॉल तक नहीं पहुँच सकते थे ना, ऐसे ही उस डोमेन के बगैर आप कभी भी किसी की वेबसाइट तक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, एक्चुअल में उसके नीचे एक लिंक लगा होता है वेबसाइट का, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं ना तो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। डोमेन क्लियर है? बताएं मुझे अब कभी भूलेंगे तो नहीं? ठीक है, डोमेन को ही एड्रेस कहते हैं, डोमेन को ही हम यूआरएल कहते हैं, और डोमेन को ही हम लिंक भी कहते हैं। बस ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग, बड़ा नाम सुना आपने, होस्टिंग होस्टिंग होस्टिंग। व्हाट इज़ होस्टिंग? सुने आप, जब मैंने आपको दावत दी, इनविटेशन दिया, आपको एड्रेस दिया, आप उस एड्रेस पे चल के हॉल तक पहुंच गए। मैंने 500 बंदों को इनवाइट किया था, लेकिन बंदे आ गए हैं 1000। अब जाहिर सी बात है, अब 1000 बंदे आ गए हैं। अब जब आप पहुंचेंगे, सबसे पहले तो मैं खड़ा होऊंगा वहां पे, आपको वेलकम करूंगा। काफ़ी सारे वेटर्स खड़े होंगे, आपको वेलकम करेंगे, ठीक है, मेज़बान जिसको कहते हैं। 500 बंदों का मैनेजमेंट थी, आ गए हैं 1000। अब बताएं क्या होगा? एक्चुअल में जो वो मेज़बान जो वहां पे खड़े थे ना,
जो मैं खड़ा था, जो होस्ट कर रहा था, मैं आपको जो होस्ट कर रहा हूँ ना, एक्चुअल में इसी को होस्टिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। जब आप किसी एड्रेस पे क्लिक करके, डोमेन पे क्लिक करके किसी के स्टोर पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप एम ही नहीं फिर रहे होते, पीछे आपको एक पूरी की पूरी होस्टिंग टीम आपको कंट्रोल कर रही होती है। बस ये समझ लें, सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे वेटर्स आपको कह रहे थे वेलकम सर, इधर आए, बैठें, इधर बैठें, इधर बैठें, ऐसे ही है ना, आपको गाइड कर रहे थे कि ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल है। ऐसे ही जब आप किसी के स्टोर पे जाते हैं ना, तो वो पीछे से एक होस्टिंग टीम बैठी होती है जो उसको कंट्रोल कर रही होती है। इसी वजह से लोग कहते हैं नहीं, होस्टिंग अच्छी लेनी चाहिए, अच्छी होस्टिंग लोगे ताकि आपकी वेबसाइट ख़राब ना हो। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 500 बंदों को इनवाइट किया था, 1000 बंदा आ गया, तो भाई जो वेटर हैं वो तो बढ़ जाएंगे ना, समझ रहे हैं ना, वो तो परेशान हो गए, ये क्या हो गया, हॉल का आपका कबाड़ हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक स्टोर पे होस्टिंग अच्छी नहीं लगी हुई, 500 बंदे उस पे आएंगे, तो भाई छः में जो बंदा आएगा उस पे तो आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी। 10 बंदे आ जाएंगी, आपकी वेबसाइट लोड होने लग जाएगी। बात समझ रहे हैं मेरी? लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा चली जाएगी, सही तरीके से ओपन नहीं होगी, कोई पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ गई है। इस वजह से लोग कहते हैं होस्टिंग अच्छी लेनी चाहिए, ताकि अच्छी टीम बैठी हो पीछे, अच्छी होस्टिंग होगी। तो ये सब चीज़ें फिर हमें बाय करनी पड़ती थी, डोमेन भी और होस्टिंग भी। अब ये मिनिमम भी आप समझ रहे हैं, एक अच्छी होस्टिंग जो होती है ना, 10-15 हज़ार रुपये की मिलती है। और डोमेन तो यार 300 की भी मिल जाती है, अगर अच्छी लेंगे तो 2-3-5-10 हज़ार रुपये बहुत महंगी भी मिलती है। लेकिन शॉपिफाई पे जब हम काम करते हैं ना, तो शॉपिफाई हमें इसी $1 के अंदर डोमेन भी देता है और होस्टिंग भी दे रहा है फ्री। इसी वजह से मैं शॉपिफाई पे काम करता हूँ। शॉपिफाई का कहना ये है कि आप अगर पहला बंदा मेरी स्टोर पे भेजोगे ना, और बेशक आप 10,000वां बंदा भी भेज दो, 10,000 बंदे इकट्ठे भी आ जाएं, आपकी वेबसाइट वैसे ही ओपन होगी जैसे पहले बंदे पे ओपन हो रही है कि नहीं मजे की चीज? इस वजह से शॉपिफाई पे मैं स्पेशली काम कर रहा हूँ। मेन रीज़न मेरा यही है कि वो वेबसाइट ख़राब नहीं होती, हर किसी बंदे के लिए ओपन हो जाती है, कोई मसला नहीं आता, बनी बनाई मिलती है, ना डोमेन लेनी पड़ती है, ना होस्टिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ये होती है डोमेन और होस्टिंग जो हमें फ्री में $1 जो हम इसको पे करेंगे उसी के अंदर हमें मिलेगी। ठीक है, तो आई होप सो यार, डोमेन और होस्टिंग अब आप इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं कभी। अच्छा जनाब, तो अब मैं आपको कुछ ऐप्स इंस्टॉल करवाने लगा हूँ, कुछ प्रीमियम ऐप्स इंस्टॉल करवाने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा, लोग ना ऐसे चूना लगाते थे, डोमेन और होस्टिंग के नाम पे चूना लगाते थे, आपको पता है, कहते थे 10,000 रुपये की होस्टिंग है, 10,000 सेंड करें। लेकिन ये सब दो नंबर ही करते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। शॉपिफाई में डोमेन भी फ्री है, होस्टिंग भी फ्री है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स बताने लगा हूँ, उसको इंस्टॉल करेंगे आराम से। बस आपने मुझे फॉलो करना है, सिंपल। आपने क्या करना है, सेटिंग्स में चले जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है एप्स एंड सेल्स चैनल्स का, आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे शॉपिफाई ऐप स्टोर पे आपने क्लिक करना है, और डायरेक्ट आप शॉपिफाई के ऐप स्टोर में आ जाएंगे। ठीक है। अब यहां पे आके आपने एक ऐप इंस्टॉल करें जिसका नाम है व्हाट्सअप, डोंडी व्हाट्सअप। नाम इसका अजीब से ही है, DONDY व्हाट्सअप। ठीक है, ये देखें, ये आइकन आ रहा है इसका, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ये इसका नाम पढ़ लें। ये क्यों लगाया मैंने, इसका रीज़न क्या है। सम टाइम जब आपके स्टोर पे कोई जाता है, आपको भी इस बात का पता है कि सम टाइम लोग ना इतने एजुकेटेड नहीं है, उनको ऑर्डर करना नहीं आता, वेबसाइट पे पढ़े लिखे नहीं है ना, इतनी समझ नहीं आती, मासूम है थोड़े। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो हमने कस्टमर के लिए जितनी आसानी करेंगे उतना हमारे लिए बेस्ट होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो व्हाट्सएप का बटन होगा ना, हमारी वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम कॉर्नर पे लग जाएगा। कोई बंदे को अगर मसला आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और आपके स्टोर पे आ जाएगा। एक प्रोफेशनल काम लगता है ज़रा। ठीक है, इस वजह से ये व्हाट्सएप की ऐप इंस्टॉल करवा रहा हूँ मैं आपको। इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने, और ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब यहां पे आपने ऐड व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करना है, फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, और यहां पे नंबर लगा देना। अब कोशिश करें, एक बिजनेस नंबर होता है, बिजनेस नंबर समझते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस वाला। एक होता है सिंपल व्हाट्सएप, एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस, और एक GB व्हाट्सएप भी होता है। कोशिश करें यार, अपना एक नंबर व्हाट्सएप बिजनेस पे बना लें। प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करें व्हाट्सएप बिजनेस की, काफ़ी सारे लोगों का ऑलरेडी बना भी होगा,
कुछ लोगों का नहीं बना। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में दो सिम्स है ना, तो एक सिम पे सिंपल व्हाट्सअप चलाएं, एक पे बिजनेस चलाएं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे आने वाली, वो ना बिजनेस नंबर पे होती हैं, सिंपल व्हाट्सएप पे नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसके पास ऑलरेडी बना हुआ है वेल एंड गुड, उसी को यूज़ कर ले। जिसके पास नहीं बना हुआ कोशिश करे वो बना ले, ठीक है। अभी जो भी नंबर आपके पास है फिलहाल लगा दें आप, ठीक है। लेकिन बाद में इसको चेंज कर लेना, एडिटेबल है, चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे आके अपना नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला नंबर लगा दिया है। अब जो भी व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करेगा वो सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आऊँगा, देन यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आइकन है, यहाँ से आप फ्री वाला आपने सेलेक्ट रखना है। और यहाँ पे ये सारे साइज़ वगैरह भी देख लीजिएगा, स्मॉल रखें तो बेटर है। ये सारे पेड वर्जन में आते हैं, ये लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको आप अनचेक कर दें, ये छोटा सा चेक बॉक्स है। अगर ये टिक रखेंगे ना तो आपको फजूल की वो ईमेल्स करते रहेंगे मार्केटिंग के लिए। सेव पे क्लिक करें। अब यहाँ पे एक बटन ओपन होगा इनेबल विजेट का, ये इनेबल विजेट का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको थीम कस्टमाइजेशन के अंदर लेके जाएगा, वहां जाके आपने सिंपल ये बटन ऑन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ऑफ होगा तो ऑन कर देना आपने, ठीक है। अगर ऑफ होगा तो ऑन करना है। और राइट साइड पे देखें, टॉप राइट कॉर्नर पे ये सेव का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करके सेव कर देना है, खत्म, और क्लोज कर देना है, ठीक है। बात खत्म, ये ऐप आपकी डन हो गई, और इसको भी आपने यहाँ से क्लोज कर देना है, ठीक है। लीव। अब वापस आपने इसी टैब पे वापस आ जाना है, ये व्हाट्सएप वाले पे ही वापस आ जाना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अब आपने दोबारा अगेन ऐप स्टोर में सर्च करना है। क्या सर्च करना है? आपने सर्च करना है यहाँ पे ट्रस्ट बैजेस, ट्रस्ट बैजेस, ठीक है। ये ट्रस्ट बैजेस कौन से होते हैं आपको पता है? अक्सर आप किसी स्टोर पे जाते हैं, आपको वहाँ पे नज़र आता है 100% रिफंड, क्वालिटी, रिफंड गारंटी, प्रीमियम क्वालिटी, तीन चार बैजेस लगे होते हैं। इससे ना कस्टमर का ट्रस्ट बनता है, ठीक है। तो ये बड़ी मैं आपको एडवांस लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, ये लोग फ्री में नहीं बताते, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार आप हर चीज़ को आप समझें। यहाँ पे देखें ये वाला आइकन होता है कन्वर्जन बियर ट्रस्ट बैजेस, इससे ना कन्वर्जन्स बढ़ती हैं। कन्वर्जन कहते हैं एक सेल को, एक ऑर्डर, मतलब कि जितना आप कस्टमर के लिए आसानी करेंगे, उसको अच्छे तरह रिप्रेजेंट करेंगे अपनी चीज़ों को, तो वो आपको वैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। तो ये आइकन है इसका, ये देख लें, बियर का आइकन बना होता है, इसको क्लिक करना है आपने, इसको इंस्टॉल कर लेना। स्टेप बाय स्टेप चलें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। रिकॉर्ड हो रही है क्लास इंशाल्लाह। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार जल्द से जल्द हम काम सीखें। अच्छा जी, ये ओपन हो गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले डिसेबल लिखा आ रहा है, आपने इसको क्लिक करके इनेबल कर लेना है, ठीक है। ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद ये आइकन्स होते हैं, देखें, ये आइकन्स को चेंज करना है। हमने करना क्या है, सेलेक्ट बैजेस पे क्लिक करना है, ये चारों को क्लिक करके अनचेक कर देना है, ठीक है। नीचे आना है, और ये वाले जो चार हैं ये सिलेक्ट कर लेने आपने, जो इधर आ रहे हैं, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और सेफ, ये चार आइकन आपने रखने हैं लाजमी। उसके बाद यहां से आपने नीचे आना है, इसका साइज होता है। मुझे बताएं ज़रा, ज़्यादातर ऑडियंस कहाँ से फेसबुक यूज़ करती है, किस मतलब के मोबाइल यूज़ करती है, लैपटॉप? बिल 100% बात है, 99% जो आपकी ऑडियंस है मोबाइल यूज़र है, ठीक है। तो आपने अपने स्टोर को मोबाइल के हिसाब से देखना है। ये ना देखें कि लैपटॉप में कैसा दिख रहा है या वेबसाइट में या पीसी में कैसा दिख रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मोबाइल में अच्छा दिखना चाहिए बस, ठीक है। तो मोबाइल के हिसाब से चीज़ें ऑप्टिमाइज होंगी। तो जैसे जैसे मैं करता जाऊँ करता जाना आपने। यहाँ पे लिखा रहा है बैज साइज मोबाइल, बैज साइज मोबाइल, इस पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ से इसको आपने कर लेना मीडियम, ठीक है। मीडियम पे क्लिक करके आपने नीचे सेव का बटन आ रहा है, सेव कर देना है। सेव करें, बात ख़त्म, ठीक है। ये आपका सेव हो गया, इसका काम ख़त्म। इसको भी आपने क्लोज कर देना। वापस आपने यहीं पे आ जाना, ठीक है। वापस इसी पे आ जाना है। दोबारा अब यहाँ पे सर्च करना आपने टाइमर, TIMER, टाइमर। टाइमर समझते हैं? अक्सर आप लोग शॉपिफाई या किसी वेबसाइट पर जाते हैं, आपको वहाँ पे शो हो रहा होता है कि ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट, सेल ख़त्म होने वाली हैं, जल्दी से ऑर्डर कर लो, 1 घंटा रह गया ऑफर ख़त्म होने में। पीछे बेशक पूरी फैक्ट्री भरी हुई है स्टॉक से, ठीक है।
वो बस सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको वहाँ पे टाइमर शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। क्या करना है आपने, टाइमर सर्च करना है आपने, ये यहाँ पे एक काउंटडाउन टाइमर होता है कीला टेक का, मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, आप भी ये यूज़ कर लें, ठीक है। ये आइकन देख लें, इस पर क्लिक करें। मैं आपके सामने ऐसे ऐसे राज खोलूंगा, आप खुद कहेंगे यार ये भी होता था, ये भी होता था, ठीक है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और यहाँ से इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। अभी ये सारी चीज़ें जो हम लगा रहे हैं ना, इसको स्टोर पे देखेंगे भी कैसा दिख रहा है, बेफिक्र है, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। और यहाँ पे ये इनेबल का बटन आ रहा है, इनेबल पे क्लिक करना है आपने। ये डायरेक्ट आपको थीम कस्टमाइजेशन के अंदर लेके जाएगा और ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। बस आपने यहाँ से सेव कर देना है इसको, ये सेव, ठीक है। और इसको बंद कर देना, वापस आ जाना इधर, ये देखें टिक लग गया, ठीक है। सर ये सारा कुछ आपने पीसी में इंस्टॉल करना, भाई क्या हो गया, ये लैपटॉप में ही करना है सारा काम आपने, ठीक है। मोबाइल पे नहीं होगा ये काम, बड़ी मुश्किल आएगी आपको, मैंने पहले ही बताया है। कंटिन्यू करना है आपने, ठीक है। देन यहाँ पे ये आ रहा है आपके सामने, फ्लिप 2x आ रहा है, प्रीसेट आ रहा है, वन ऑटोमेटिक आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, फ्लिप 2x, ठीक है। इसको ऐसे रहने दें, इसको फिनिश कर दें, ठीक है। ये व्यू डन हो गया है। और यहाँ पे विजिट वेबसाइट पे क्लिक करें। अभी वैसे प्रोडक्ट तो हमने लगाई नहीं है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। ये बस आपका यहाँ पे काम ख़त्म हो गया, ठीक है। ये वाला काम भी आपका हो गया। यहाँ पे मैं एक चीज़ देखना चाह रहा था, सिर्फ एक सेकंड दें मुझे। डेली एंड्स फ्री प्लान अवेलेबल, ओके। कन्फिगर आइटम्स, अच्छा। अब आपने क्या करना है, ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कहाँ कहाँ स्टेप पे क्लिक किया है। ये ओपन होगा आपके पास, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं ना शो हो रही कि ये ऐप कहाँ पे गई है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये सेटिंग्स में आके आप इनको ओपन कर सकते हैं। ये देखें सेटिंग्स में आए, यहाँ पे एप्स एंड सेल्स चैनल्स आ रहा है। अगर आपसे ओपन नहीं हो रही है ऐप या आपको गायब हो गई है, तो यहाँ पे सारी इंस्टॉल होती हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ पे लाइन से इकट्ठी होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, दोबारा थ्री डॉट्स पे क्लिक करके उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, दोबारा ऐप स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो परेशान नहीं होना आपने। तो ये है, मैं इसको क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ दोबारा, ये देखें ओपन ऐप दोबारा ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है कन्फिगर टाइमर्स, इस पे क्लिक करें जरा, टाइमर 1 पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एनिमेशंस हैं, इसको हम चेक करते हैं अब, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरह का है। अब राइट साइड पे देखें लिखा रहा है लिमिटेड टाइम ऑफर एंड्स इन एक्सक्लूसिव 50% डिस्काउंट, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको नजर आ रहा है, ये फ्री है सारे, ठीक है। ये एंट्रेंस एनिमेशन है, एनिमेशन को अगर आप चाहें तो स्केल इन कर सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरीके का होगा, कुछ इस तरीके का हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है, मतलब कि ये अब आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइमर का मैसेज होता है, अगर आप इस मैसेज को चेंज करना चाहते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर एंड्स इन, अगर इसको आप ख़त्म करके कुछ और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज भी होता रहेगा, साथ साथ आपको दिखा देगा प्रीसेट 1, ये प्रीसेट 1 है, ये प्रीसेट 2 है, ये प्रीसेट 3 है, ये प्रीसेट 4 है, ठीक है। आप प्रीसेट 3 रख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। प्रीसेट 3, ठीक है, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन है, फ्लिप 1x करेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा, फ्लिप 2x करेंगे कुछ इस तरीके का होगा, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसके बाद ये टाइमर आ रहा है, यहाँ पे इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। फ़ॉन्ट कलर आ रहा है, फ़ॉन्ट का कलर अगर आप चाहें यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं या वाइट कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप फॉर यू, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे टाइमर फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे मैसेज एनिमेशन को हार्ट बीट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप इसको शेक कर सकते हैं, ये देखें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, कुछ इस तरीके का अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ें यार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, कंफ्यूज नहीं होना, जिस जिस सेक्शन पे क्लिक करो वैसी वैसी एनिमेशन करता जा रहा है, बस चीज़ों को समझ के पढ़ें, ठीक है। इसको समझ के पढ़ना है आपने, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। टाइमर बैक कलर है, टाइमर का बैक कलर जो वाइट वाइट देख रहे हैं ना, आप इसको चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको करूँ यहाँ से रेड,
मैं इसको रेड करूँ और टाइमर फ़ॉन्ट कलर को मैं वाइट कर दूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो ये जिस तरह चाहें अब आप इसको कर सकते हैं। इसको मैं वापस वाइट कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। और बाकी ये ऑटोमेटिक टाइमिंग चेंज होती रहती है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस बात ख़त्म। इसको यहाँ से सेव कर लें, सिंपल, यहाँ से सेव कर लें या यहाँ से सेव कर लें तो ये सेव हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बाय द वे इसको अब ये वाली ऐप भी हमारी हो गई है, इसको आपने क्लोज कर देना। अब आपने क्या करना है, इसको भी क्लोज कर दिया मैंने, वापस अपने स्टोर में आ गया इस तरह। अब आपको मैं बताने लगा हूँ कि आपने प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉल करनी है, मतलब कि अपने शॉपिफाई स्टोर में कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करनी है। पहली प्रोडक्ट लिस्ट करना आपको सिखाने लगा हूँ, ठीक है। काफ़ी नाम सुना होगा आपने कि प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखा दें सर, मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है सर, प्रोडक्ट लिस्टिंग सिखा दें। क्या किस तरीके से आप पहली प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपने स्टोर पे, आप वो सीखते हैं। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है आपने, तो ये आपके सामने जो है जनाब प्रोडक्ट का पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने न्यू टैब को ओपन करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है आपने जिसका नाम है अली सेव प्लस। अली सेव प्लस एक्सटेंशन, आपने इसको एंटर करना है। ये पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है। इसका आइकन देख लें, ये वाला मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, मैं रिमूव करके आपको एक दफ़ा दोबारा इंस्टॉल करके दिखा दूँ। इसको क्लोज करें यहाँ से, ये देखें ऐड टू क्रोम करें, ऐड एक्सटेंशन करेंगे ना तो ये एक्सटेंशन के सारे आइकन्स होते हैं जो आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये शो होने लग गया ना। लेकिन अभी मैं क्लोज करूँगा छुप जाएगा, ये हाइड हो जाते हैं। अब ये एक्सटेंशन का पूरा आइकन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी आपने एक्स्ट्रा इंस्टॉल की होंगी एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो रहे, तो इसको यहाँ से पिन कर लेता हूँ। पिन करूँगा तो टॉप पे शो होने लग जाएगा, ये देखिए टॉप पे शो हो रहा है। ठीक है, अब आपने इसको क्लोज करना है और सिंपल आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है यहाँ पे अली एक्सप्रेस डॉट कॉम। अली एक्सप्रेस का सबको पता होगा अली एक्सप्रेस क्या चीज़ है, अली एक्सप्रेस डॉट कॉम आपने सर्च कर देना। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में चल रहे होंगे, सर हम यहाँ से क्यों कर रहे हैं, सर हम यहाँ से उठा के क्यों लगा रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल वेबसाइट है, सर ये ऑर्डर कैसे आएगा, अगर ऑर्डर आ गया तो भिजवाएंगे कैसे, सर क्यों कर रहे हैं, सर प्राइस क्या रखेंगे, सर हंटिंग कैसे करेंगे। भाई मैं कुछ भी नहीं करवा रहा अभी आपको, मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऐड करना सिखा रहा हूँ। मैं जहाँ से मर्जी ऐड करूँ, आपने आंखें बंद करके वहाँ से, बल्कि आंखें खोल के आपने प्रोडक्ट को ऐड कर देना। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने अभी आपको नहीं बताया भाई कि प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट करनी है, क्या प्राइस रखनी है, कैसे लगानी है, कैसे बेचनी है, कैसे शिप करनी है, कैसे ऐड चलाना है, ये चीज़ें तो नहीं बताई ना अभी। तो जो चीज़ नहीं बताई इसका मतलब है वो बतानी है। अभी मैं आपको जस्ट प्रोडक्ट ऐड करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आपने भी यहीं से उठानी है। अली एक्सप्रेस डॉट कॉम पे सर्च किया मैंने। अब यहां पे आके आप अपनी मर्जी की कोई प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लें, जो उनसे अपनी मर्जी की चाहे। इसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूं, अपनी मर्जी की कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे कि ये प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहा हूं अपने शॉपिफाई स्टोर, मैं इस पर क्लिक करूंगा। सम टाइम ना यार ये ऐसे ऐसे ओपन हो जाती है, तो इसको दोबारा ट्राई करते हैं। ये वाली इसको क्लिक करता हूँ। हाँ अब ठीक है, इस तरीके से पेज ओपन होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट इस टाइम ओपन हुई है, कोई कैप्चा कुप्चा आ गया, इसको टिक कर दूं मैं, इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से। ओके, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है इसका टाइटल, ब्लूटूथ एस्ट्रोनेट एस्ट्रोनेट स्टार लाइट प्रोजेक्टर एलईडी बेडरूम एम्बियंस, मतलब कि ये टाइटल है इसका। मैं थोड़ा सा टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, एस्ट्रोनेट स्टार लाइट प्रोजेक्टर एलईडी। ज़्यादा कॉपी ना किया, टाइटल अजीब लगता है, थोड़ा सा बस बताएं। ये कॉपी कर ली, यहाँ से मैंने कंट्रोल सी करके वापस अपने स्टोर में आ रहा हूँ और ये टाइटल की जगह आके पेस्ट कर दिया, सिंपल। ठीक है, वापस आऊंगा, ये नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसके नीचे आएंगे आप, इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है ये देखिए, ये सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है। नीचे आऊंगा तो देखें कितनी प्रीमियम क्वालिटी की इमेजेस भी लगी हुई हैं। पाकिस्तानी बंदे ऐसी पिक्चर खींचने बैठ गए ना तो भाई सदियां गुजर जानी है। कॉपी पेस्ट काम करना है भाई, स्मार्ट वर्क। करना क्या है, आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करना है ऐसे, और नीचे स्क्रॉल करते जाना है, बस नीचे को जाएं। ये सारी प्रीमियम क्वालिटी की इमेजेस देखें यहां तक, जहां पे डिस्क्रिप्शन खत्म हो रही है, इधर
छोड़ना है, राइट क्लिक करना है, ये कॉपी करना है, यहां पे आना है, राइट क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में आके पेस्ट कर देना, खत्म। ये देखें हर चीज इधर आ गई है, चेक करें कितनी प्रीमियम क्वालिटी की पिक्चर्स, हर चीज आ गई है, कुछ भी नहीं करना भाई, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब इसमें से चाहें अपनी मर्जी से इनको एडिट कर सकते हैं, लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि इसको मैंने बोल्ड करना है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इसकी हाइडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, हाइडिंग 3 बना दें, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंट्रोल जेड करके जैसा है वैसे रहने दे, ज़्यादा बेस्ट है। कलर वगैरह करना है कलर कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप करना चाहें। नीचे आऊँगा, अब यहाँ पे है मीडिया इमेजेस। ये मीडिया इमेजेस भला कौन सी होती हैं? जैसे ये स्टोर है ना, अली एक्सप्रेस है, ये भी एक वेबसाइट है, एक स्टोर ही है। एक तो इमेजेस हैं ये डिस्क्रिप्शन वाली जो आ रही थी, जो भी हमने कॉपी कर ली हैं। एक है ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये वाली, ये सारी की सारी, इनको कहते हैं मीडिया इमेजेस। तो ये भी तो हमने लगानी है ना अपने स्टोर पे, तो इनको लगाने के लिए हमें एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़नी थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवाई है, एक्सटेंशन, जिसका नाम था अली सेफ प्लस। वो क्या काम करती है, जब भी आप किसी अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट को ओपन करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक इनेबल हो जाती है। कैसे? ये देखें, ये लिखा रहा है यहाँ पे मेन इमेजेस, वेरिएंट इमेजेस, डिस्क्रिप्शन इमेजेस। तो ये इसी वजह से ओपन हुई है क्योंकि ये एक्सटेंशन लगी हुई है। अब ये मेन इमेजेस पे क्लिक करूंगा, ये सारी डाउनलोड हो जाएंगी, चेक करना है आपने। ये देखें ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, देखिए सारी डाउनलोड होंगी, ठीक है। अब आपने वापस अपने स्टोर में जाना है, ये अपलोड न्यू पे क्लिक करना है, ये सारी डाउनलोडेड्स पड़ी हैं, ये देखें, ठीक है, ये सारी की सारी यहाँ पे डाउनलोड पड़ी हुई हैं। पहली को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के रखेंगे, लास्ट वाली को सिलेक्ट करेंगे, 6 की 6 सिलेक्ट हो जाएंगी। ओपन करेंगे तो सारी ओपन हो जाएंगी यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। अब अपनी मर्जी से जोन सी मर्जी चाहें पहली पे रखें, दूसरे नंबर पे रखें। कैसे? मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वाली पहले नंबर पे रखनी है, इसको पकड़ूंगा, होल्ड करके इधर छोड़ दूंगा, ड्रैग कर दूंगा, ये पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, जितनी मर्जी ऐड करते जाए। इस पर क्लिक करेंगे और ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी इसको एडजस्ट करें, जिस तरह आपको बेहतर लगे वैसे एडजस्ट करें, ठीक है। नीचे आए, यहाँ पे होती है प्राइसिंग। अब ये प्राइस क्या इसकी रखनी है, क्या नहीं रखनी, उस तरफ मैं अभी टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो हंटिंग के लेक्चर में डिटेल में मैंने बताया, वो टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे प्राइस क्या रखनी है, अभी फिलहाल वैसे ही रैंडम प्राइस रख दें कि यार 4,999 की प्रोडक्ट है। ये 1 रुपया कम क्यों लिखते हैं, इसके पीछे भी पूरी पूरी लॉजिक है, ठीक है, पूरी की पूरी साइंस है। प्राइस मैंने रख दी 4,999 की। कंपेयर एट प्राइस, ये कंपेयर प्राइस कौन सी होती है? अक्सर आप लोग देखते हैं, अगर कहीं फिर रहे होते हैं, वहां पे आपको लिखा आ रहा होता है कि 50,000 रुपए की ये चीज थी, लेकिन अब आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में। और वो जो 50,000 होता है उसके ऊपर एक कट लगा होता है, क्रॉस लगा होता है, डिस्काउंट मिल गया भाई। एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, सारी की सारी गेम है, वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे भी देखें लिखा आ रहा है 12,178 की चीज़ 62% ऑफ मिल गया, उस पर कट लगा दिया। जब हम यहाँ पे भी मैं अगर लिखूंगा ना 5,999 तो क्या करेगा शॉपिफाई, इस प्राइस पे कट लगा देगा और कहेगा इतने की प्राइस है, ठीक है। और ये टेक्स्ट टुक्स जो है इसको अनचेक करें। ये क्या होता है, इसको छोड़ते हैं अभी, इस पर आपने नहीं जाना, क्वांटिटी को भी ट्रैक नहीं करना आपने, अनचेक कर दें, ठीक है। नीचे आना है आपने, इसको भी अनचेक कर देना, सारी चीज़ों को अनचेक करना है, ये कोई काम की चीज़ें नहीं है, बता दूंगा आपको बाद में। नीचे आना है, अब काम की चीज़ इसमें क्या है, अक्सर प्रोडक्ट में कलर्स होते हैं काफ़ी सारे, कि इसमें रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, और काफ़ी सारी प्रोडक्ट में साइजेस होते हैं, मीडियम, लार्ज, स्मॉल होते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट में 3 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके ऐड ऑप्शंस पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट कस्टम ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन नेम बनाता हूँ मैं कलर्स के नाम से, कलर्स, ठीक है। देन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रखूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा रेड। ऑप्शन नंबर 2 रखूँगा ब्लू। ऑप्शन नंबर 3 रखूँगा ग्रीन। ये ऑटोमेटिक नीचे जाता जा रहा है, ऑटोमेटिक जाता जा रहा है, ठीक है। डन करूँगा तो ये देखें ये ऑप्शंस बन गए, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन ऑप्शन बन गया, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इन तीनों की अपनी मर्जी से प्राइसेस रख सकता हूं। अक्सर होता है ना कि प्राइसेस अलग भी होती हैं, लार्ज की ज़्यादा है, स्मॉल की उससे कम है। तो यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि यार इसकी प्राइस है 3,000, ये सस्ती है थोड़ी सी, 3,999। ये है जनाब 4,499, ठीक है, और ये है, ये इतनी की है। इस तरीके से रख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और ऑप्शन बना सकते हैं, ऐड अनदर ऑप्शन,
कस्टम ऑप्शन पे आप बना सकते हैं यहाँ पे साइजेस का, साइजेस के नाम से बनाएं, फिर यहाँ पे ग्रीन रखें, साइज में लार्ज स्मॉल मीडियम, डन करें, वो साइज बन जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे आप चाहें यार इसमें बना सकते हैं। अभी हम डिलीट कर दे तो अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये वाला मैंने कलर्स का बनाया हुआ है, ये देखें बन गए। और यहाँ पे फिर राइट साइड पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, टाइप, वेंडर, कलेक्शंस और टैक्स के आ रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इसको आपने सेव कर देना है यहाँ से, ये मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारी पहली प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया आपके सामने। बैक आऊँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखें एस्ट्रोनेट स्टार लाइट प्रोजेक्टर एक्टिव हो चुकी है, पहली प्रोडक्ट ऐड होगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैं कुछ कलेक्शंस बनाने लगा, कुछ कलेक्शंस बनानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपकी असाइनमेंट क्या सुने, अच्छा असाइनमेंट अभी आपको बाद में बताता हूँ, सबसे पहले कलेक्शंस बनाते हैं। कलेक्शन समझते हैं क्या होता है कलेक्शन? जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं आपके सामने 5 कलेक्शन बनी होती हैं, सम टाइम लिखा होता है कि बेबी प्रोडक्ट्स, आप उस पर क्लिक करते हैं, उसमें सारी बेबी की प्रोडक्ट्स होती हैं। एक होती है मैन की कलेक्शन, उसमें सारे मैन के कपड़े होते हैं। एक होती है वुमेन की कलेक्शन, उसमें सारी वुमेन की प्रोडक्ट होती हैं। एक होता है किचन एसेसरीज, उसमें सारी किचन की प्रोडक्ट होती हैं। एक होता है फैशन, उसमें सारे फैशन की प्रोडक्ट होती है। एक होता है वॉचेस कलेक्शन, उसमें सारी वॉचेस होती है। बात समझ रहे हैं? तो एक्चुअल में ये एक कलेक्शन बनाते हैं मेन, उसके अंदर उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट जाती है। ये नहीं होता मैन की कलेक्शन बनाई है उसमें लड़कियों के कपड़े हैं, ये नहीं होता वॉचेस बनाई, वॉचेस के नाम से कलेक्शन बनाई है उसमें जनाब परफ्यूम पड़े हैं। बात समझ रहे हैं? तो हम अपने अकॉर्डिंग एक कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, कलेक्शन। अब कलेक्शन बनानी कैसे आपने, अच्छा उससे पहले एक और चीज बता दूं, 3 तरह के स्टोर होते हैं, 3 तरह के स्टोर होते हैं, ये बात ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट बात है। एक होता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर समझते हैं, जैसे आप अपने घर से बाहर जाते हैं, कोई जनरल स्टोर होता है, करियाना जिसको कहते हैं करियाना स्टोर, जिस पे दालें भी मिलती हैं आपको, दूसरा सामान भी मिलता है, मतलब कि आटा चीनी दाल खाना पीना हर चीज़ मिल रही होती है आपको। ठीक है ना, जनरल स्टोर कहते हैं उसको। एक होता है नीश बेस्ड स्टोर, नीश कहते हैं इसको, नीश, नीश कहते हैं किसी कैटेगरी को। कैसे? जैसे कि एक स्टोर है उसमें सिर्फ सिर्फ एसी मिलेंगे आपको, बात समझ रहे हैं? या एसी के रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट हैं, जैसे अगर गाड़ी है एक, आप कह सकते हैं शोरूम है कार्स का, उसमें अब कार्स पड़ी है ना, कार्स के अलावा उसमें आपको कुछ नजर नहीं आएगा। कार्स कौन सी होंगी, कार्स कौन सी होंगी उसमें? बीएमडब्ल्यू हो सकती है, कोई फरारी हो सकती है, फॉर्च्यूनर हो सकती है, लंबरगिनी हो सकती है, मतलब कि सारी की सारी कार्स ही होंगी, बाइक नहीं नजर आएगी आपको वहां पे कोई। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कोई बाइक नजर नहीं आएगी, सिर्फ वो कार्स का ही होगा, कार्स से रिलेटेड हर किस्म की गाड़ी आपको वहां से मिलेगी। उसको कहते हैं नीश बेस्ड स्टोर। एक होता है जनाब वन प्रोडक्ट स्टोर। वन प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट कैसे होता है कि कार का ही शोरूम है, लेकिन सिर्फ वहां पे आपको टोयोटा कोरोला वाली, जो कोरोला कंपनी है उसकी गाड़ियां मिलेगी। समझिए मेरी बात, सिर्फ कोरोला कंपनी की गाड़ी मिलेगी वहां पे, आपको ये होंडा की नहीं मिलेगी या दूसरी कंपनी यूनाइटेड की नहीं मिलेगी, सिर्फ टोयोटा की गाड़ी मिलेगी। वन प्रोडक्ट स्टोर इसको कहते हैं कि सिर्फ एक ही चीज होगी बस। अगर माउस का स्टोर है ना, एक स्टोर है माउस पे है, कंप्यूटर के जो माउस, सिर्फ माउस ही मिलेंगे आपको वहां पे, आपको कीबोर्ड नहीं मिलेगा। अगर तो कीबोर्ड मिल रहा है, साथ माउस भी मिल रहे हैं, साथ कंप्यूटर भी मिल रहा है, पीसी भी मिल रहा है, तो ये कौन सा स्टोर कहेंगे इसको? अगर तो पीसी मिल रहा है, कंप्यूटर मिल रहा है, माउस मिल रहा है, उसी से कैटेगरी से रिलेटेड, तो इसको हम कहेंगे नीश बेस्ड स्टोर। एक ही नीश की सारी चीजें, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? एक ही नीश की सारी चीजें मिल रही है ना। अगर कपड़े हैं ना, कपड़ों का एक दुकान है, तो उसमें बच्चों के कपड़े मिलेंगे, बड़ों के कपड़े मिलेंगे, छोटों के मिलेंगे, फीमेल के मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको किचन की चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, वो किचन की चीजें वहां पे कोई लेना देना नहीं है उनका। तो ये होता है नीश बेस्ड स्टोर। और अगर किसी एक ही कैटेगरी पे है, एक ही प्रोडक्ट पे है, अगर बच्चों के कपड़े हैं तो सिर्फ बच्चों के कपड़े होंगे, उसको कहेंगे वन प्रोडक्ट स्टोर। क्लियर है? सिंपल से मैंने आपको समझा दिया है। अब जो मैं स्टोर आपके सामने बना रहा हूं ना, मैं जनरल स्टोर बना रहा हूं, जनरल स्टोर। ठीक है, जनरल स्टोर। क्योंकि अगर मैं आपको जनरल स्टोर बनाना सिखा दूंगा ना, तो आप वन प्रोडक्ट और नीश बेस्ड स्टोर तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको जनरल स्टोर बनाना सिखा रहा हूँ कि जिसमें हम हर कैटेगरी को कवर करेंगे, कपड़े भी लगाएंगे, किचन का सामान भी लगाएंगे,
कॉस्मेटिक्स भी लगाएंगे, ब्यूटी का सामान हो गया, ज्वेलरी हो गई, हर चीज़ लगाएंगे, मोबाइल्स हो गए, कवर्स हो गए उसके, वट जो मर्जी है, एक जनरल स्टोर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कलेक्शंस बनाते हैं। कलेक्शंस वाले सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहां पे एक कलेक्शन बनाता हूं मैं, फॉर एग्जांपल बनाता हूं फैशन एसेसरीज। जितनी फैशन की प्रोडक्ट होंगी, FASHN नाम लिख रहा हूं बस, फैशन एसेसरीज, ठीक है। स्पेलिंग यार देख लीजिएगा, समटाइम मेरे स्पेलिंग खराब हो जाते हैं। फैशन एसेसरीज, ठीक है। आई डोंट नो स्पेलिंग ठीक है नहीं ठीक, बस ठीक है मैंने लिख दिया है, बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक स्पेलिंग लिखे हैं, बताएं जरा मुझे। ACCESS, हाँ अब ठीक लिखे हैं, ओके। फैशन एसेसरीज, ठीक है। सेफ, ठीक है। ये एक फैशन एसेसरीज के नाम से मैंने एक कलेक्शन बना दिया, ठीक है। बैक आऊंगा, देखें ये कलेक्शन बन गई। क्रिएट कलेक्शन में दोबारा जाऊंगा, दूसरी कलेक्शन बना रहा हूं अब टेक एंड गैजेट्स की। जितनी भी मेरे पास टेक एंड गैजेट्स की प्रोडक्ट होंगी ना, टेक एंड गैजेट्स की, इसमें वॉचेस हो सकती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं यार, वो सारी की सारी इसमें आएंगी टेक एंड गैजेट्स में, ठीक है। सेव कर दिया। आप अपनी मर्जी की कोई भी बना सकते हैं, अगर मेरी वाली बनाने मेरी वाली बना लें। बैक आऊँगा, दूसरी कलेक्शन बन गई है। अब तीसरी बनाता हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस। फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत बिकती हैं ऑनलाइन, हेल्थ एंड फिटनेस। तो हेल्थ एंड फिटनेस की जितनी प्रोडक्ट मेरे पास होंगी, वो सारी मैं इस कैटेगरी में फेंकूंगा। सेव करूंगा, हेल्थ एंड फिटनेस का बन गया। और एक और कलेक्शन में बनाना चाह रहा हूं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के नाम से। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये मैं क्यों बना रहा हूं, कोई रीजन बता सकता है मुझे। क्रिएट पे क्लिक करूंगा और बनाऊंगा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बनाने का रीज़न ये है कि सम टाइम अगर आप फैमिली के साथ बाहर खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, आप वहाँ से जाके उनसे पूछते हैं ना, मुझे ये बताओ कि यार आपके रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा खाना कौन सा बिकता है, या सबसे अच्छा खाना कौन सा वाला है। वो आपको बताते हैं कि यार ये वाली जो हमारी डिश है सबसे ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रही है, सबसे ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो आप सिंपल क्या करते हैं, आप उनको कहते हैं यार ठीक है आप ये वाली ले आओ, आप ट्राई लाजमी करते हैं। ऐसे ही जब आपके स्टोर पे कोई बंदा आएगा ना, तो हम भी उसको अपनी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हमारी एक्चुअल में वही होंगी जो हमारी सबसे ज्यादा बिक रही होंगी, ठीक है। तो कस्टमर जो होता है फिर लास्ट भी वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई सिलेक्ट करता है, जैसे वो हमेशा खाना जाके सिलेक्ट करता है कि यार जो सा अच्छा मिल रहा है, जो बिक रहा है आपका सबसे ज्यादा वो वाला लेके, ठीक है। तो इस वजह से हम ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की एक कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 कलेक्शन बनाई हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई हैं। अब यहां पे वापस प्रोडक्ट में आऊंगा, प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने ऐड की है इस पे क्लिक करूंगा। अब मुझे बताएं जरा ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जानी चाहिए। यहां पे आ रहा है कलेक्शंस, इस पे क्लिक करना है आपने। बताएं जरा ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी में जानी चाहिए, फैशन में, हेल्थ में, टेक एंड गैजेट्स में, ट्रेंडिंग में। ट्रेंडिंग में तो अभी नहीं जाएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टेक एंड गैजेट्स में जाने चाहिए ये चीज। अब ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ टेक एंड गैजेट्स में शो होगी, होम पेज पे तो सारी शो होती हैं, हेल्थ एंड फिटनेस में इसका कोई काम नहीं है। तो काफी सारे लोग मुझे कहते हैं सर हमारे स्टोर पे प्रोडक्ट शो नहीं हो रही। भाई इसी वजह से शो नहीं हो रही क्योंकि आपने उसको उसकी कैटेगरी में ऐड नहीं किया। ऐड करेंगे तभी प्रोडक्ट शो होगी। अब इसको टेक करके यहां से सेव कर देना, बाकी ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है, सेव। अब ये प्रोडक्ट टेक एंड गैजेट्स की जो हमने कलेक्शन बनाई है उसके अंदर शो होगी, ठीक है। बैक करूंगा यहां से, तो ये कर लिया आपने काम। अब आपने क्या करना है, अब एक और स्टेप करना है। जो कलेक्शंस हमने बनाई है ना, एक्चुअल में हमने उसको फ्रंट पे दिखाना भी है, फ्रंट पे दिखाना भी है। अगर मैं ये आई के बटन पे क्लिक करूं ना, तो ये देखिए हमारा स्टोर कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट शो हो रहा है। यहाँ पे अभी जो हमने कलेक्शन बनाई है शो ही नहीं हो रही। कलेक्शन को आप पेज का नाम भी दे सकते हैं, पेज ही होता है एक्चुअल में वो। तो यहाँ पे शो होनी चाहिए, तो उसको हमने बना तो लिया लेकिन अभी हमने उसको ऐड नहीं किया। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अब यहां पे तो वो ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा नेविगेशन का, सम टाइम यहां पे शो होने लग जाता है। अगर यहां पे आपको शो नहीं हो रहा ना, तो यहां पे आपने सर्च करना है नेविगेशन।
नेविगेशन, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है, देखिए ये आ रहा है नेविगेशन मेन्यू, इस वाले पे क्लिक करना है आपने। अच्छा ये यहाँ पे छुपा हुआ है, देखें ये ना इन्होंने सेटिंग थोड़ी चेंज किया, कोई बात नहीं यार, हम भी ढूंढ लेंगे। कंटेंट में जाके ये मेन्यूज में आना, अपने मेन्यू में, यहाँ पे आपको आएगा मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। अभी जो हमने कलेक्शंस बनाई हैं उसको हम मेन मेन्यू में ऐड करेंगे। देखिए ये तीन वही कलेक्शन है या पेज कह लें जो इस टाइम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब बाकी हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इस पे क्लिक करूंगा मेन मेन्यू पे, ये तीन ऐड है। अब जो चार हमने कलेक्शंस बनाई है यहाँ पे नीचे ऐड करनी है, बहुत सिंपल है। ऐड पे क्लिक करें, लिंक पे क्लिक करना है आपने, कलेक्शंस में जाना है, ये सारी कलेक्शन आ रही हैं जो अभी बनाई है। सबसे पहले फैशन रख लेता हूँ, ठीक हो गया, टिक लगाऊंगा, ऐड होगी। दोबारा क्लिक करूंगा ऐड मेन्यू पे, लिंक पे क्लिक करूंगा, कलेक्शन में जाऊंगा। अब यहाँ पे जनाब हेल्थ एंड फिटनेस रख लेते हैं, टिक लगाऊंगा, ये ऐड होगी। इस पे क्लिक करूंगा, लिंक पे जाऊंगा, कलेक्शन में जाऊंगा, अगेन टेक एंड गैजेट्स रख ली, ये भी ऐड हो गई है। लास्ट अब मैं रख लेता हूँ, ऐड मेन्यू पे जाऊंगा, लिंक पे जाऊंगा, कलेक्शन में दोबारा जाऊंगा, वापस रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस को, और यहाँ पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स रख दी, ये ले, ये चारों कलेक्शन अलहमदुलिल्लाह ऐड हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप चाहें ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि पहले नंबर पे ये रखनी है, दूसरे पे ये रखनी है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार कॉन्टैक्ट को मैंने एंड पे रखना है, ये छोटे छोटे बटन नजर आ रहे हैं, इसको पकड़ें, होल्ड करके नीचे छोड़ दें, सबसे नीचे, ये उसके नीचे आ जाएगा। तो ये एडजस्टेबल है भाई, जैसे मर्जी रखें, अपनी मर्जी से। सेव कर दें इसको, ये आपका मेन मेन्यू सेव हो गया, ठीक है। बैक आ जाना आपने। अब जो हमने पॉलिसीज बनाई थी ना, रिफंड पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, उसको भी अब हमने ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपको फुटर मेन्यू में उनको ऐड करना है, इस पे फुटर मेन्यू पे क्लिक करना है आपने। तो अब पॉलिसीज ऐड करनी है, सिंपल, क्या करना है, ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करना है, पॉलिसीज वाले पेज में चले जाना है, ये पॉलिसीज आ रहा है नीचे, इस पे जाना है, प्राइवेसी पॉलिसी, टिक कर देना है। ऐड मेन्यू पे जाना है, लिंक पे जाना है, फिर पॉलिसीज में दूसरी पॉलिसी रिफंड पॉलिसी ऐड कर देनी है, टिक करना है। तीसरे पे जाना है, फिर लिंक पे क्लिक करना है, पॉलिसीज में जाना है, और यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी, इसको ऐड कर देना है, इस पे क्लिक करना है, फिर लिंक पे जाना है, पॉलिसीज, और लास्ट हमने टर्म्स ऑफ सर्विस, इसको ऐड कर देना, टिक कर देना। अब यहाँ से अपनी मर्जी से जाएं, जिसको मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को डिलीट करना, डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोबारा ऐड हो जाएगा। ये सर्च का बटन ऑटोमेटिक होता है, सम टाइम ना सर्च का बटन इस वजह से लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग आके डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो उनकी आसानी के लिए हमने सर्च का बटन बनाया हुआ, ताकि वो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट ऐड कर लें और सेव कर लें, नीचे से कर लें या ऊपर से सेव कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फुटर मेन्यू भी ऐड हो गया। अब वापस अपने स्टोर पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, देखिएगा कैटलॉग, कॉन्टैक्ट के आगे वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, चेक करें। ये मैंने रिफ्रेश किया, अल्हम्दुलिल्लाह होम, कैटलॉग, फैशन, हेल्थ और ये सारी आ गई। कॉन्टैक्ट नीचे से हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, अभी एक लाइन में आ जाएगा। एक्चुअल में लोगो डिज़ाइन नहीं ना किया, इस वजह से लोगों ने सारी जगह घेरी हुई है। जब इसको डिज़ाइन करेंगे प्रोफेशनल, इंशाल्लाह ये एक लाइन में आ जाएगा सारा, उसकी टेंशन नहीं आपने लेनी, ठीक है। तो अब देखें, अभी जो प्रोडक्ट मैंने ऐड की थी वो प्रोडक्ट कहाँ पे है, क्या फैशन एसेसरीज में है, इस पर क्लिक करूंगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे थोड़ी ऐड की थी, हेल्थ एंड फिटनेस में की थी, नहीं तो कहाँ पे ऐड की थी बताएं ज़रा। वो प्रोडक्ट को किस कलेक्शन में ऐड किया था हमने, टेक एंड गैजेट्स में, बिल्कुल, तो वो सिर्फ वहीं पे शो होगी। टेक एंड गैजेट्स पे जाऊंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें वो प्रोडक्ट शो हो रही है। अब देखें मैंने कोई काम नहीं किया, जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा था, यहाँ पे देखें, इस पे क्लिक किया और ये प्रोडक्ट पेज हमारा तैयार है, ये देखें। और ये प्रोडक्ट पेज को आपने इस तरह नहीं देखना, ठीक है, आपने इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लें, मोबाइल वाले व्यू में देखना है। ये मोबाइल व्यू होता है, इस तरह का दिख रहा है अभी हमारा स्टोर, ये देखें, ये हमारे पेजेस आगे सारे के सारे जो हमने बनाए हैं, ठीक है। जो प्रोडक्ट ऐड की है उसका टाइटल आया हुआ है, ठीक है, ये उसकी प्राइस सेट है, देखिए ये सेल प्राइस भी लग गई है, ये कलर्स आ गए, ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई, ऐड टू कार्ट का बटन आ गया, बाय नाउ का बटन, ये जनाब टाइमर लग गया है, ठीक है, ये वो जो हमने वो लगाए थे चार वो लग गए हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लग गई है, ठीक है, ये देखें आप। और इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा बस सुर्खी पाउडर लगाया है मेरी बात समझ रहे, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया यार, यकीन करें। अभी इसको मैंने देखना है ऐसा टन टनाटन कहते हैं ना कि लाइटिंग कर देनी है इस पे। अभी मैं इस वजह से आपको तसल्ली से आराम से समझा रहा हूं ताकि आप लोग इसको समझें, ठीक है, वरना तो 2 मिनट की गेम है यार ये।
मुझे बताएं कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, मैं आपको थोड़ी एडवांस चीज़ें समझा रहा हूँ जो कि लोग 50-50 हज़ार के कोर्स में करवाते हैं। थोड़ा सा एडवांस पढ़ा रहा हूँ आपको, और तसल्ली से आराम से समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ लगे। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये एक एक चीज़ पता लग रहा है आपको क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, बस यही चीज़ समझने वाली है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप करने लगा हूँ, लास्ट स्टेप करने लगा हूँ एक, उसके बाद क्लास ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लास्ट स्टेप करने लगा हूँ। एक ऐप इंस्टॉल करनी है आपने, वापस अपने शॉपिफाई स्टोर में आना है, सेटिंग्स में जाना है, एप्स एंड सेल्स चैनल्स में दोबारा जाना है आपने। अच्छा, एक असाइनमेंट आपकी रहेगी। असाइनमेंट क्या आपकी, सुने, आपने 10 प्रोडक्ट ऐड करके आनी है। मैंने एक प्रोडक्ट ऐड की है ना, मैंने एक प्रोडक्ट ऐड की है, आपने 9 और करके आनी है। ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, काम करना पड़ेगा भाई। किस, और अलग अलग कैटेगरी की करनी है, एक कैटेगरी की नहीं करनी। जैसे मैंने टेक एंड गैजेट्स की है ना, आप अली एक्सप्रेस पे जब आएंगे ना, AliExpress.com पे, तो यहां पे आपको कैटेगरीज शो हो रही हैं। ये देखें, ये ऑल कैटेगरीज आ रही हैं, ये सारी की सारी होम एसेसरीज, ये देखिए कितनी कैटेगरीज हैं। आपने जितनी हमने कलेक्शंस आपने बनाई होंगी ना, उन कलेक्शन से रिलेटेड आपने दो दो प्रोडक्ट हर कैटेगरी की ऐड करके आनी है। ओके, टोटल 10 करनी है आपने। मैंने एक किया, ये आपकी असाइनमेंट है। अपनी मर्जी की कोई भी कर लें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। प्राइसिंग प्रूसिंग को छोड़ दें यार, सिंपल ऐड करते जाएं बस। मैं आपको बताऊंगा बाद में क्या करना है, उनका कैसे रखनी है, क्या करना है, क्या प्राइस रखनी है, कहां से भेजनी है, कहां डिलीवर करनी है, हर चीज हो जाएगी। अभी आपने सिर्फ 10 प्रोडक्ट ऐड करके आनी है, आपकी असाइनमेंट है। एक तो मैंने कर दिया, 9 आपने करके आनी है। ठीक है, ओ भाई कोई परचेज नहीं करेगा कोई परचेज नहीं करेगा, ये फिर वही क्वेश्चन शुरू कर दिया भाई। हमने कौन सा स्टोर को लाइव कर दिया? अभी आपका स्टोर बंद पड़ा है, कोई आपको ऑर्डर नहीं करने वाला, स्टोर बंद पड़ा है। ठीक है, ये बस हम ऐड कर रहे हैं, जब तक इसको लाइव नहीं करेंगे ऑर्डर नहीं आ सकता। ओके, ये स्टोर अभी बंद पड़ा है, समझे? हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं, बैकएंड पे। लोग परेशान होने लगे, सर ऑर्डर आ गया तो हम कहां से भिजवाएंगे भाई? अभी नहीं कुछ ऑर्डर आने लगा, स्टोर बंद है, ये सिर्फ हमें शो हो रहा है। ओके, अब एक ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है। सेटिंग्स में आना है। ये ऐप में काफी सारे लोगों को शॉक भी लगेगा। यहां पे एप्स एंड सेल्स चैनल्स में आना है आपने, शॉपिफाई ऐप स्टोर में अगेन आ जाना। देन यहां पे आपने, ऐप का नाम है ट्रस्टो। काफी सारे लोगों को शॉक लगेगा ये जो मैं ऐप आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, स्टोर की रेनोवेशन हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल स्टोर की रेनोवेशन हो रही है, उस पर मरम्मत हो रही है। ठीक है, ट्रस्टो ये उसका नाम है। आपने इसको सर्च करना है, और ये पहली आ रही है आपके सामने। 6015 इसके रिव्यूज हैं, ये भी सेम ही है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना। ये बड़ी मजे की चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ आप हैरान होंगे ये क्या चीज़ है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने इसको। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो स्कैम है, लेकिन हर चीज़ का रीज़न है, टेंशन नहीं लेनी आपने। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू करना है आपने, कंटिन्यू। अच्छा, सम टाइम ना कुछ ऐप्स अगर आप इंस्टॉल करेंगे ना तो एकदम ओपन नहीं होती यार, तो परेशान नहीं हो जाना कि सर मेरी तो ओपन ही नहीं हो रही, मेरा पेज खराब हो गया है, सर मेरी शॉपिफाई स्टोर ओपन नहीं हो रहा, परमिशन रिक्वायर्ड का एरर आ रहा। भाई रिफ्रेश कर लेना है। मेरी कोशिश ये होती है कि सारे के सारे एरर मेरे सामने आए, ताकि मैं अभी फंस जाऊँ। मज़ा फिर है। ठीक है, तो अगर कोई परेशानी आ रही है, हमेशा उस बात को आगे रखना है आपने, एक जगह पे स्टक नहीं रहना। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐप काम नहीं कर रही आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में, तो उस स्टेप को छोड़ के अगले स्टेप पे चले जाएं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है मैंने 4-5 ऐप इंस्टॉल करवाई हैं, एक ऐप काम नहीं कर रही, तो अटक, वहां पे रुक नहीं जाना। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे छोटे रस्तों पे नहीं रुका करते। ठीक है, लोग तो बातें करते रहेंगे, अगर आप उनकी बातें सुनने बैठ जाएंगे तो आप में उनमें कोई फर्क नहीं है। उनको करने दे बातें भाई, आपकी मंजिल दूर है। ठीक है, तो किसी जगह रुक नहीं जाना, बढ़ते जाना आगे, फिर ही आप कामयाब होंगे। वरना पीछे अगर एक की बात सुनेंगे तो और पीछे गिरते जाएंगे। कंटिन्यू करना है आपने इसको, अगेन आपने कंटिन्यू करना है।
और यहां पे लिखा रहा है गो इनेबल। गो इनेबल पे क्लिक करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, स्टेप एक गलत हुआ है, क्लोज कर दिया। चलो ये भी अच्छी बात है। अब वो जो मैंने ऐप इंस्टॉल किया वो एक स्टेप गलत हुआ है, वो बंद हो गया, देख रहे हैं आप, तो कोई मसला नहीं है। ये सेटिंग में जाएं, यहाँ से दोबारा ओपन कर लेते हैं उसको। मैंने जान के किया वैसे ताकि आपको पता लग जाए। एप्स एंड सेल्स चैनल्स में आऊँगा, ये देखें ये ऐप थी ना, इसको दोबारा क्लिक करके ओपन कर लूँगा। ये देखें ओपन ऐप दोबारा ओपन होगी। अगेन कंटिन्यू करूँगा, अगेन कंटिन्यू करूँगा, अगेन कंटिन्यू करूँगा, अगेन कंटिन्यू करूँगा। अब ये जो इनेबल का बटन आ रहा है गो इनेबल, इस पर क्लिक करना है आपने। वहां पे जाके इनेबल ऑटोमेटिक हो जाएगी, सिंपल आपने सेव कर देना। ये आपने इसको सेव कर दिया यहाँ से, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सेव हो गई है। राइट क्लिक और इसको आपने क्लोज कर देना। ये क्लोज हो गया। ये देखें एक्टिवेटेड लिखा आ गया। कंटिन्यू करना है। अब ये ऐप काम क्या करती है सुने। ये ऐसे रिव्यूज देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे रिव्यूज देख के कुछ याद आ रहा है आपको? ये देखें, मुझे तो इस पे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया इन्होंने मुझे आईफोन भेज दिया। मुझे तो इन पे यकीन ही नहीं था कि इन्होंने मुझे 10,000 रुपया भेज दिया, मेरा तो आईफोन निकल आया। 5 स्टार रेटिंग। हम जैसे बंदे कहते हैं वाह यार। फिर वो कहता है कि 10 बंदों को लिंक शेयर करें, फिर आपको भी मिलेगा आईफोन। फिर धड़ाधड़ हम लिंक कॉपी करके जनाब आगे धड़ाधड़ शेयर हो रहा होता है। एक्चुअल में वो लिंक आप क्लिक करते हैं तो आपका सारा डाटा हैक हो जाता है। तो भाई ये सारे रिव्यूज खुद बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे रिव्यूज खुद बनाए जाते हैं। ये देखें, अभी मैं आपके सामने रिव्यूज बनाऊंगा, देखना है आपने, ठीक है। क्या करना है आपने, यहाँ पे देखें ये इंपोर्ट, मतलब कि बनाए भी खुद जाते हैं और खुद इंपोर्ट भी किए जाते हैं। मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये इंपोर्ट रिव्यूज का ऑप्शन आ रहा है, इसको पिन कर लें। ये पिन टू योर नेविगेशन करेंगे ना, तो जब भी स्टोर ओपन करेंगे ये पिन नहीं होगी हमेशा यहीं पे, इसको पिन कर लें, ये लाजमी है। इंपोर्ट रिव्यूज पे जाना है। अब जो प्रोडक्ट मैंने ऐड की है ना अभी, ये देखें ये शो हो रही है एस्ट्रोनेट स्टार लाइट प्रोजेक्टर। आपने जितनी ऐड की होंगी प्रोडक्ट सारी यहाँ पे लाइन से आ रही होंगी। अब मैं इस प्रोडक्ट पे रिव्यूज इंपोर्ट करने लगा हूँ, ठीक है। ये देखिए लिखा आ रहा है इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस या इंपोर्ट फ्रॉम अमेजोन। इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस, अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट करूंगा। वापस जाऊंगा AliExpress.com पे। जिसकी सबसे ज्यादा बिकी होंगी ना अली एक्सप्रेस पे, सबसे ज्यादा रिव्यूज उसी को मिले होंगे। एक्चुअल में वहीं से रिव्यूज उठा के हम अपने स्टोर पे लगाएंगे कस्टमर ट्रस्ट के लिए। अब देखिए इसने 5,000 पीस बेचा हुआ है, इस पे क्लिक करूंगा। ये 5,000 प्लस पीस बेच के बैठा हुआ है। और कितने रिव्यूज हैं इस पे? 815 रिव्यूज हैं, ठीक है। लेकिन मैंने इतने सारे थोड़ी लगाने, मैं आपको सिर्फ 5 लगा के दिखाऊंगा, तो आपने बाकी खुद ही लगा लेने हैं। करना क्या है, ये लिंक जिसकी सबसे ज्यादा बिकी होंगी वही प्रोडक्ट आपने चूज करनी है। नीचे आऊंगा तो ये देखें इस बंदे ने तो 2,000, इसने 10,000 पीस बेचा हुआ है इस बंदे ने। ये देखें इसके भी बड़े अच्छे रिव्यूज होंगे। मैं भी फिलहाल इसी के ले लेता हूँ। ये जो ऊपर लिंक आ रहा है ना ऊपर, ये बार में, सर्च बार में, ये कॉपी करना आपने पूरा का पूरा। वापिस स्टोर में आना है और यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम अली एक्सप्रेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने इधर लिंक पेस्ट कर देना। एक टाइम पे आप 20 रिव्यूज इंपोर्ट करते हैं एक टाइम पे। अगर दोबारा और 20 करने हैं तो इसको पहले एक दफ़ा इंपोर्ट करेंगे, फिर दोबारा इसी लिंक को लगाएंगे, फिर 20 होंगे, फिर 20 होंगे, बारी बारी, ठीक है। लेकिन अभी मैं 5 करना चाह रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं करना चाह रहा। रिव्यूज़ का कंटेंट कौन सा चाहिए, फोटो वाले भी चाहिए या टेक्स्ट वाले चाहिए? मैं कहता हूँ यार दोनों चाहिए, टेक्स्ट भी आए फोटोज रिव्यूज़ भी हों दोनों। और पब्लिश करना है कंट्री ऑल ही रखें, आई कन्फर्म पे टिक लगाएं और इंपोर्ट रिव्यूज़ कर दें। अब देखें ये इंपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं सर दिस इज़ नॉट राइट, मतलब ये ठीक नहीं है, ये गलत है। भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेनी आपने। ये इंपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये बंदा यहाँ से 5 रिव्यूज इकट्ठे कर रहा है अली एक्सप्रेस के इस बंदे से, देखें जिन्होंने ये रिव्यूज दिए हुए नीचे यार, ये देखें ये रिव्यूज यहाँ से उठा के इंपोर्ट कर रहा है। ये अभी इंपोर्ट हो जाएंगे, तकरीबन 15-20 सेकंड ले जाता है, सम टाइम में 1 मिनट भी ले जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। है देखें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड हो चुके हैं, 5 रिव्यूज लग गए हैं, ठीक है। अब ये रिव्यूज कहाँ पे शो होंगे? यहाँ पे देखें ये मैनेज रिव्यूज आ रहा है, मैनेज रिव्यूज पे जाएंगे, ये देखें ये वो 5 रिव्यूज आ गए हैं। ये हमारे स्टोर पे भी शो हो रहे हैं, आप जाएं जरा स्टोर पे। ये देखें ये था ना स्टोर, ये देख रहे हैं आप, अभी नीचे शो नहीं हो रहे। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा तो चेक करना नीचे रिव्यू शो होंगे।
ये देखें क्या लग गए हैं, 4 रिव्यूज लगे हैं, किए 5 है लेकिन आए 4 हैं। सम टाइम एक आधे कम भी आ जाते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। फ्री ऐप है, बिल्कुल फ्री। ये देखें रिव्यूज लग गए हैं, पिक्चर के साथ लगे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें पता नहीं क्या अंग्रेजी लिखी आ रही है, ये चाइनीज लिखी आ रही है। कोई पाकिस्तानी बंदा आएगा वो कहेगा पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। देख रहे हैं आप? तो इसको चेंज कर देते हैं हम। चेंज कैसे करना है? हर चीज़ एडिटेबल है यार। ये देखें, वापस मैनेज रिव्यूज में आऊँगा, ये देखें ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से इसका नाम चेंज करता हूँ वलीद। वलीद ने ऑर्डर रिव्यू दिया है, वर्क्स वेरी वेल, ये फीडबैक ठीक लिखा हुआ है, सेव कर दूंगा। ठीक है, ये देखें ये वलीद हो गया। झंडा झुंडा शो नहीं होता, उसको छोड़ देना आपने, फ्लैग शो नहीं होता, ठीक है, फ्लैग शो नहीं होता, इसको आपने छोड़ देना। मैं एज अ स्टोर ओनर बन के रिप्लाई भी दे देता हूँ, थैंक यू वलीद, ठीक है, फुल स्कैम, ठीक है, थैंक यू वलीद। मैंने एज अ स्टोर ओनर बन के रिप्लाई भी कर दिया। इसी तरीके से इसको भी चेंज कर देते हैं, एडिट पे जाऊंगा, इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे फिज़ा, और वेरी प्रिटी अबाउट टू बाय अनदर वन, ये भी ठीक लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बहुत कमाल की चीज़ है फलां फलां, ये भी लिख सकता हूँ, सेफ, ठीक है। ये देखें ये भी चेंज हो गया। और इसने देखे 1 स्टार रिव्यू दिया, ये भी एक 1 स्टार वाला रिव्यू भी आ गया। लेकिन हम इसको रखने नहीं चाह रहे, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। या तो ये देखिए वैसे ही अनपब्लिश हो गया। अगर आप पब्लिश रखेंगे तो शो होगा, अनपब्लिश करेंगे तो नहीं शो होगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, ले डिलीट हो जाएगा, खत्म। इसको भी चेंज कर रहे हैं, इसको भी चेंज करें, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा, आपकी अपनी मर्जी, आप कर लेना। रिफ्रेश करूंगा तो देखें ये देखें ये वलीद आ गया, वलीद बट स्टोर साहब ने रिव्यू भी दे दिया, थैंक यू वलीद। ये फिज़ा वेरी प्रीटी अबाउट टू बाय अनदर वन, ये भी अच्छा है। इसी तरीके से यहाँ पे इसको भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों भी चेंज होंगे। और इवन के अगर आप चाहें खुद रिव्यू भी लगा सकते हैं। देखिए राइटर रिव्यू पे क्लिक करूंगा, 5 स्टार रेटिंग दे के लिख देता हूँ यहाँ पे, कमाल की चीज़ है, कमाल की चीज़ है। और यहाँ पे नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमजा, और नीचे मैं कोई भी ईमेल, एमी ईमेल बना दें, कोई नई ईमेल कोई और ही जनरेट कर दें। मैं लिखता हूँ 1@gmail.com। इस तरह आप खुद आके बेशक 10,000 रिव्यूज लगा दें। ये ले, ये रिव्यू चला गया। लेकिन इस रिव्यू को पहले परमिशन रिक्वायर्ड होगी आपकी। यहाँ पे देखिए अभी रिफ्रेश करूंगा, रिव्यू आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर दिस इज़ नॉट राइट, सर ये फेक है, सर ये गलत काम है, जब झूठ है ये, सर हम तो रमज़ान है ऐसा काम नहीं करना चाहते। बताता हूँ यार, ये देखिए कमाल की चीज़ है, पाकिस्तान का रिव्यू आ गया। अगर इसने कोई ख़राब रिव्यू दिया होता ना, समटाइम इसने लिखा होता कि ये ख़राब है, ख़राब चीज़ है, तो मैं उसको यहाँ से आके एडिट कर देता, उसने भी हैरान होता ये क्या हो गया। ठीक है, ये आ गया, इसको ऑन रखूंगा तो शो होगा, ऑफ करूंगा तो शो नहीं होगा। तो ये रिव्यू भी आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। मैंने ये क्यों लगाया, इसका रीज़न पता है आपको? अब आपने भी तकरीबन जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे उस पर रिव्यूज लगा के आने हैं। 3-4 पे लगा लें, ज़्यादा ना लगाना। 3-4 प्रोडक्ट पे रिव्यूज लगा लें, ठीक है, इससे ज़्यादा ना लगाना। बस मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी थी, फिर जिस प्रोडक्ट पे हम ऐड लगाएंगे ना उसी पे रिव्यूज लगाएंगे बस। ये बस आपको मैंने समझाने के लिए बताया कि ये क्यों किया। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न अभी आपको बताता हूँ साथ साथ। एक लास्ट स्टेप करने वाला हूँ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? वैसे भी यार 1 घंटे की क्लास वैसे हमारी होती है, 15 मिनट पहले ही मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन 1 घंटा होने वाला है। सिर्फ एक लास्ट स्टेप रह गया, एक लास्ट स्टेप रह गया। अभी हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा स्टोर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आऊँगा आई के बटन पे, कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब कुछ किया ही नहीं है अभी यार, अभी तो मैंने सिर्फ चीज़ों को डेकोरेट किया है, ये बैनर शैनर लगाए नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। ये ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगा, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। बस आपने देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। इंपोर्ट थीम पे आऊँगा, अपलोड जिप फाइल पे आऊँगा, ऐड फाइल पे आऊँगा, ठीक है, और जो चीज़ मैं करने वाला हूँ बस आपने उसको समझना है मैं क्या करने वाला हूँ। ये मैंने अपलोड कर दिया। मैंने किया क्या है अभी आपको पता लग जाएगा। एक लोकल स्टोर में, एक लोकल दुकान में और एक ब्रांडेड दुकान में फर्क नजर आने लगा आपको। फिर आपको बताता हूँ ये रिव्यूज मैंने क्यों लगाए हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है,
थोड़ा सा टाइम लेता है ये इंस्टॉल होने में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है। एक रेडी पे सामान लगाएंगे और एक अच्छी दुकान पे सामान लगाएंगे, फ़र्क तो होगा ना। एक अच्छे एरिया में दुकान लेंगे फ़र्क होगा, एक ख़राब एरिया में दुकान लेंगे फ़र्क होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा, रिव्यू मैंने क्यों लगाया उतनी देर तक, उस बात पे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। यार मुझे एक बात बताएं आप, कितने बंदों ने ऐसा किया, 5,000 रुपये की चीज़ आपको पसंद आती है, अब उस बंदे से पूछते हैं शिपिंग कितनी है, वो कहता है 300 रुपये, आप कहते हैं नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से बताना कितने बंदों ने ऐसा किया। आप कहते हैं नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा डिलीवरी नहीं चाहिए। होता है ना ऐसा? बिल्कुल आप करते हैं। ये पाकिस्तानियों की साइकी है। साइकी समझते हैं? ये बिल्ट इन है। भला बंदा पूछे यार 5,000 रुपये की चीज खरीद रहे हो, 300 रुपया शिपिंग के लिए 5,000 का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब फिर हमारे जैसे जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो एक नई टेक्निक से जन्म लेते हैं। अब हम उसी प्रोडक्ट की प्राइस को कहते हैं 5,300 रुपये की है, शिपिंग फ्री है। हाँ, अब आप लोग कहते हैं हाँ अब मुझे चाहिए, फिर ले लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर लोग खरीद लेते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है। सेम लाइक इसी तरीके से ईमानदारी से बताएं, 600 बंदा इस टाइम लाइव क्लास में बैठा हुआ है। आप जब भी दराज से कोई चीज ऑर्डर करने लगते हैं या कुछ भी आप ऑर्डर करने लगते हैं, मुझे बताएं क्या कभी आपने देखा कि उसका नाम क्या है, स्टोर का क्या है? नहीं। आप क्या देखते हैं जाके? आप जाके देखते हैं उसके रिव्यूज, उसके रिव्यूज देखते हैं आप। 99% रिव्यूज देखते हैं, 100%। कोई 3-4 लोग होंगे जो देखते होंगे भाई स्टोर कैसा बना है या क्या है, ब्रांडेड चीजें हैं, नो नेवर, ठीक है। वरना तो 99% जाके रिव्यूज देखते हैं। अब एक बंदे ने चीज बनाई है, 100% क्वालिटी ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, उसको पता भाई कमाल की चीज है। अब उसके नीचे अगर रिव्यूज नहीं लगे होंगे, मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं आप उसकी चीज नहीं खरीदेंगे। आप उसकी चीज नहीं खरीदेंगे, आप कहेंगे भाई नहीं लेनी, मैंने रिव्यूज ही नहीं है। और एक दूसरा बंदा जिसने खराब प्रोडक्ट है, उसने अच्छे रिव्यूज खुद ही लगा दिया, आप उसकी चीज ले लेंगे। इसी तरीके से अब यहां पे दो चीजें आती हैं। अगर तो आपकी चीज खराब है, अगर आपकी चीज खराब है, आपको पता है यार ये चीज टूटी हुई है या खराब है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, कस्टमर यूज करेगा तो काम खराब होगा, तो उस केस में अगर आप उसके नीचे अच्छे रिव्यूज लगा देंगे, खुद ही लिख देंगे, तो ये खराब बात है। ये आप धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, आप फिर इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आपको पता है आपकी चीज़ ठीक है, आपने उसको 2 लोगों को यूज़ करवाया, खुद यूज़ किया, उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, फिर आप उसके नीचे रिव्यूज़ लगाएंगे जस्ट अपनी चीज़ को बेचने के लिए, और आपको पता है कि लोगों को अच्छा फीडबैक आएगा, तो दिस इज़ राइट। दुनिया के हिसाब से चलना भी तो है ना, बात समझ रहे हैं? तो इस वजह से मैंने ये रिव्यूज़ लगाना आपको बताएं। ये कस्टमर की साइकी होती है, अगर ये ना करें तो कभी भी चीज़ नहीं बिकेगी। और ऐसी बहुत सारी तरीके हैं, अभी इंशाल्लाह आपको आने वाली क्लासेस में पता लग जाएंगी। तो अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने एक थीम ऐड किया है। अब मैं आपको जो डिफरेंस बताने लगा वो सुने ज़रा। ये चीज़ क्लियर है ना आपको? रिव्यूज़ क्यों लगाए हैं मुझे बताइए, ये चीज़ क्लियर है? आज का लगे थोड़ा सा टफ है, जाहिर सी बात है यार, आप थोड़ा सा एडवांस भी तो पढ़े ना, मज़ा तो है ज़रा। पता लगे आपको कि आप कोई फ्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप कोई 50-50 हज़ार वाली ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा मैंने आपको एक झलक दिखाई है। और शुक्र अल्लाह का कि आप सब लोगों को समझ भी आ रहा है, समझ भी रहे हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो चीज़ मैंने की है, देखें ज़रा। ये स्टोर है अभी, ये देखें इस तरह का स्टोर दिख रहा है। तो अब ज़रा इसको देखें आप। अब ज़रा आप इसको देखें, अभी ये स्टोर है और अब ये स्टोर है। ये चेक करें ज़रा। कुछ समझ आ रही है? ये चेक करें ज़रा आप। और यहाँ पे प्रोडक्ट भी लगाई है हमने, टेक एंड गैजेट्स में जाऊँगा, ये प्रोडक्ट लगी हुई है, ये देखें। प्रोडक्ट पेज कितना प्रोफेशनल तैयार है, चेक करें।
ये देखें, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है 5 सोल्ड इन लास्ट 17 आवर्स। ये अक्सर आप देखते हैं ना, ये प्राइस आ रही, ये इसके कलर्स आ रही हैं, ये बटन लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन लगी है, ये देखिए 59 कस्टमर्स आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट, फ्री शिपिंग। ये देखें, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया आपको कि नहीं नज़र आया? और अभी इसमें रिव्यूज़ वगैरह भी नीचे ना ऐड हो जाएंगे, वो सेक्शन ऐड हो जाएगा रिव्यूज़ का भी। वो समझ रहे हैं? इसको देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया यार, मुझे बताया मैंने कुछ किया है? मैंने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड किए हैं और एक थीम लगाया है, और स्टोर आपके सामने है, बना बनाया पड़ा हुआ है। अब करना क्या है, सिंपल हमने कुछ सेक्शंस लगाने हैं, कैनवा से बैनर डिज़ाइन करना है, बना बनाया मिलता है वो लगाना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर लगानी है, प्रोडक्ट लगानी है, स्टोर डिज़ाइन है। ये एक होता है एक प्रीमियम थीम का फ़ायदा। ये थीम्स कौन से हैं ये सारे इंशाल्लाह कल पता लग जाएंगे आपको कल की क्लास में, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कल आपको, फिर मैंने कुछ फ्री चीज़ें भी देनी है, वो सब आपको पता लग जाएगा। तो मुझे बताएं कैसी लगी आज की क्लास, आज की क्लास कैसी लगी? और एक ये स्टूडेंट है, ये देखें, ये वो स्टूडेंट है जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये वो स्टूडेंट है जो मैं आपको दिखा रहा था, अभी मैंने आपको शायद दिखाया नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वो स्टूडेंट था, इसका मुझे मैसेज आया थर्सडे वाले दिन, मैंने शायद आपको दिखाया भी था। कहता अल्हम्दुलिल्लाह सर फर्स्ट ऑर्डर डन, थैंक यू भाई। मैंने कहा गुड माशाल्लाह। अभी ये पिछला बैच है, ये पिछला बैच है जिसकी अभी लास्ट क्लास कल होनी है, कल इसकी लास्ट क्लास होनी है, ठीक है? मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूँ। फिर आज मुझे इसका दोबारा मैसेज आया कि सर 6 ऑर्डर डन सर जी। मैंने कहा यार माशाल्लाह, 6 ऑर्डर इस बंदे ने लगा दिए। अब एक ऑर्डर पे इसका प्रॉफिट अगर समझे 2,000 जितना भी होगा, तो 10-15 हज़ार की दिहाड़ी लगा दी है इस बंदे ने, और अभी भी इसको ऑर्डर आ रहे हैं। तो कहता थैंक यू जान, बोलो तो 4,000 और भेज दूं, ठीक है? रमज़ान चल रहा है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा यार। इसने खुद मुझे मैसेज किया, कहता है कि थैंक यू 4,000 और भेज दूं। मैं आपको सिर्फ बताना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ना, ये अच्छा काम है, ठीक है? अगर आप इसको ईमानदारी से, नेक नियति से बैठ के तसल्ली से करेंगे भाई, तो अभी ये एक स्टूडेंट है, मेरे पास बड़े मैसेज पड़े हैं, सर मुझे 2 ऑर्डर आए हैं, सर मुझे 3 आए हैं, मुझे 4 आए हैं, मुझे 5 आए हैं। वो बैच कौन सा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये बैच है ये वाला, ये बैच है, देखिए मैंने यहाँ पे भी शेयर किया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपका कल संडे को, कल ना पिछले बैच का एक लास्ट लेक्चर है। तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं। मेंबर्स की तादाद देखें आप, तकरीबन बहुत मेंबर्स है यार इसमें, ये देखें बहुत मेंबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह अगर आप मेरे ये वही बच्चे हैं जो मेरे साथ साथ काम कर रहे थे, ठीक है? मेरे साथ साथ काम कर रहे थे। तो कल आप लोगों ने भी 4,000 रुपीज़ सबमिट करवाने हैं, ठीक है? कल क्लास से पहले पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे साथ काम करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? टोटल आपके 8 लेक्चर होने हैं, 8 लेक्चर ख़त्म। कल आपके जो हैं 8 लेक्चर होने हैं, उसके अंदर डिज़ाइनिंग, हंटिंग, सब चीज़ें सिखाते हैं। लोग इनको पता नहीं कितने कितनी बात करवाते हैं। सर मेरे से 4 अकाउंट बन गए हैं तो कैसे डिलीट होंगे? मोहम्मद अवैस भाई कोई मसले वाली बात नहीं यार, कल की क्लास में बता दूंगा कि अगर ज़्यादा अकाउंट बन गए कैसे डिलीट करने हैं उसको, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 4,000 रुपीज़ मैंने आपको कहे थे, ये कोई मैंने आपसे झूठ या नहीं बोला, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लासेस से पहले पहले ही आपको बताया था, ठीक है? 4,000 रुपीज़ है। इसके अंदर मैंने किया गया, सुने, इसके अंदर मैं आपको कुछ प्रीमियम थीम्स दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, जो थीम मैंने लगवाया है, ये थीम देख रहे हैं आप, इस तरह के मेरे पास पूरा एक फोल्डर पड़ा है, वो सारे आपको दूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह ये आपके पैसे समझ लें आपको एज अ टूल की सूरत में मिल जाने। फिर आपको एक कैनवा प्रो दूंगा मैं, वो फ्री है मेरी तरफ से, ये थीम्स और कैनवा, इसमें आपको 1 साल के लिए कैनवा प्रो मिलेगा जिसमें आप जितनी मर्जी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आपको फ्री में थीम्स मिलेंगे, लोगों को नहीं पता, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? फिर हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, जिसको चाहे अपने बच्चों को, बड़ों को, जिसको मर्जी दिखाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है? जब फ्री हो रिकॉर्डिंग देखें, ठीक हो गया? ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, वो भी मैंने इंशाल्लाह आपको फ्री में समझाना है सारा, बेफिक्र हैं आप।
सर 4,000 अभी देने हैं भाई, अभी नहीं देने, सुबह मैं आपको मैसेज कर दूंगा तो आपने फिर अकाउंट में सबमिट करवा देना है, सुबह आपको मैसेज कर दूंगा, लेकिन यार अभी काम करना है। अभी मैं आपको ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर करने लगा हूँ, ये आपके सामने ऐड कर रहा हूँ।